इसके पहले वीडियो में प्रकरण 2 के अंतर्गत हम लोगों ने बिहारी, मतीराम, भूषण, सुखदेव, कुलपति, मंडन इत्यादि कवियों को देख लिया था। आज हम लोग उसी क्रम में देखेंगे कालिदास त्रिवेदी को। तो ये देखते हैं कालिदास त्रिवेदी। तो ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गोलकुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। औरंगजेब की प्रशंसा की है इन्होंने। गढ़न गढ़ी से महल मढ़ी से, ऐसा कालिदास त्रिवेदी ने कहा है औरंगजेब की प्रशंसा में। और इनका सबसे महत्वपूर्ण है वार वधू विनोद, जो नायिका भेद और नखशिख पर आधारित है। तो कालिदास त्रिवेदी का वार वधू विनोद जो नायिका भेद है और इसमें नखशिख वर्णन है। फिर दूसरी रचना इनकी है जंजीरावाद, जिसमें 32 कवित्व हैं। फिर राधा माधव बुध मिलन कालिदास हजारा, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो यही ध्यान रखना है, कालिदास त्रिवेदी की रचना है कालिदास हजारा, जंजीरावाद, वार वधू विनोद और राधा माधव बुध मिलन। ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कालिदास हजारा किसका है? तो कालिदास त्रिवेदी का। वार वधू विनोद कालिदास त्रिवेदी किस पर लिखा गया है? तो ये नायिका भेद के नखशिख पर लिखा गया। फिर जंजीरावाद आ जाता है। ये तीनों ध्यान रखना है। अब इन्हीं के पुत्र थे कवींद्र, और उनके पुत्र जो एक दुल्हा कवि आते हैं रीतिकाल के अंतर्गत, ये भी अच्छे कवि थे। इन्हीं की वो पंक्ति है कालिदास त्रिवेदी की, मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे। ये कालिदास त्रिवेदी की पंक्ति है। फिर आ जाते हैं निवाज कवि। निवाज छत्रसाल के यहाँ ये कवि थे। फिर इनकी एक पंक्ति है, भली आज कलि करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त निवाजी। भगवत कवि ने कहा है। शकुंतला नाटक ये निवाज का है। तो इनका यही ध्यान रखना है कि ये छत्रसाल के यहाँ कवि नियुक्त थे निवाज, और इनकी जो रचना है शकुंतला नाटक नाम से इन्होंने रचना किया है। फिर आ जाते हैं देव कवि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इनका नाम क्या था देव का। तो इनका पूरा नाम देवदत्त था और ये इटावा के थे। छल नामक संचारी भाव का इन्होंने ही 34वां रस माना था, देव ने ही। और संस्कृत में देखें तो भानुदत्त। फिर इनकी रचना आ जाती है अष्टयाम, भाव विलास। दोनों को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को इन्होंने सुनाया था। अष्टयाम देव का है, भाव विलास देव का इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को इन्होंने सुनाया था। फिर इनकी अगली रचना भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य के नाम पर। फिर कुशल विलास, कुशल सिंह वैश्य के नाम पर लिखा इन्होंने। प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका देव का है, उद्धोत सिंह के लिए इन्होंने लिखा। फिर जाति विलास है, जाति विलास में भिन्न भिन्न जातियों की, भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास भी इन्हीं का है। अष्टयाम देव, भाव विलास देव, भवानी विलास देव की रचना है। कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास। तो 3 देखिए, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, रस विलास, 4 विलास हो गए। और प्रेम चंद्रिका, अष्टयाम। फिर इनकी रचना है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन। इसी का दूसरा नाम शब्द रसायन भी है।
फिर वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मदर्शन 25, तत्वदर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नख शिख, प्रेम दर्शन, ये सभी रचनाएं देव की हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शुक्ल की बुक में ये सभी रचनाएं दी गई हैं। तो कोई भी रचना एक दे करके पूछ सकता है। अष्टयाम किसका है? देव का। राग रत्नाकर में विभिन्न राग रागनियों का वर्णन है। फिर ये काव्य रसायन आ जाता है, इसी का दूसरा नाम शब्द रसायन है। और सुख सागर तरंग ये देव का है। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों का ये कवित्व संग्रह है। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों का कवित्व संग्रह है और इसका संपादन बालदत्त मिश्र ने किया, जो मिश्र बंधुओं के पिता हैं। और नगेंद्र ने नायक नायिका भेद का विश्वकोश माना है सुख सागर तरंग को। फिर आगे देखते हैं अगले कवि हैं। अब अष्टयाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। अष्टयाम इसमें रात दिन के भोग विलास दिनचर्या का वर्णन है। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में सामने आते हैं। अतः देव को आचार्य के रूप में कोई स्थान नहीं दिया जा सकता, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। अब इन्हीं की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन, ये देव का है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लवन के सुमन झंगोला, तो ये भी देव का है। शासन में ही समीर गयो, अरु आंसू नहीं सब नीर गयो, ये भी देव का है। बेग ही बूढ़ी गई पखियाँ, आखियाँ मधु की मखियाँ, भाई मेरी, ये भी देव की पंक्ति है। फिर एक पंक्ति है इधर देख लेते हैं, मतीराम की है, कई बार पूछी गई है। केली की रातें अघाने नहीं, दिन में ही लला पुन घाते लगाई, ये भी मतीराम की है। और ये कुंदन को रंग फीको लगे झलक अति अंगन चार गोराई, ये भी मतीराम की है। फिर आ जाते हैं श्रीधर या मुरलीधर, ये प्रयाग के थे। अब इनका जो महत्वपूर्ण है जंगनामा, जंगनामा किसका है? श्रीधर का है। फर्रुखसियर और जहांगीर के युद्धों का वर्णन है। फिर सूरती मिश्र आ जाते हैं, ये आगरा के कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। अब बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखा? तो सूरती मिश्र ने लिखा। और इन्होंने बिहारी सतसई पर लिखा, कवि प्रिया रसिक प्रिया पर भी टीका लिखा। तो इन्होंने बिहारी पर टीका लिखा, कवि प्रिया रसिक प्रिया सूरती मिश्र ने तीनों पर टीका लिखा। अब बैताल पंचविंशति ब्रजभाषा गद्य का अनुवाद भी किया। फिर देख लेते हैं अलंकार माला, तो ये भी सूरती मिश्र की रचना है। ये भाषा भूषण के ढंग पर लिखी गई है। फिर रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नख शिख, देखिए नख शिख कई लोगों ने लिखा है तो ये ध्यान रखना है। काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, इनका यही महत्वपूर्ण है। अलंकार माला किसका है? सूरती मिश्र का या बिहारी सतसई की जो अमर चंद्रिका टीका है, ये महत्वपूर्ण है। कवींद्र उदयनाथ इनका नाम था, ये कालिदास के त्रिवेदी के पुत्र थे। इनका है रसचंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला, ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह भूपति के यहाँ बहुत दिन तक रहे, कालिदास त्रिवेदी के पुत्र। फिर श्रीपति, तो श्रीपति का जो प्रौढ़ ग्रंथ है काव्य सरोज है, जो रीति ग्रंथ है। तो कौन सा रीति ग्रंथ है? ऐसे भी आ सकता है काव्य सरोज, और प्रौढ़ ग्रंथ भी काव्य सरोज ही है। इनकी और रचनाएं हैं कविकल्प द्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा, ये सभी श्रीपति की रचनाएं हैं। तो कवि कल्पद्रुम और ये काव्य सरोज, ये ध्यान रखना है। और ये कैसा ग्रंथ है पूछा जाए तो रीति ग्रंथ है। फिर आ जाते हैं कृष्ण कवि, ये जयसिंह के मंत्री आयमल्ल की
आज्ञा से इन्होंने बिहारी सतसई की प्रसिद्ध टीका जो है सवैया छंदों में लिखा। तो कृष्ण कवि थे जो बिहारी सतसई की प्रसिद्ध टीका सवैया छंदों में लिखा। तो और किसकी आज्ञा से लिखा? तो जय सिंह के मंत्री आयमल। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके पहले आलो उजाला वाला बना था प्रश्न। ऐसे ये भी दे देगा कि कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई का जो प्रसिद्ध टीका थी सवैया छंद में लिखा, उसको किसके कहने पर लिखा? तो आयमल के, जो जय सिंह के मंत्री थे। पंक्ति है इनकी, शीस मुकुट कटिका छनि कर मुरली उरे माल यही बानिक मोमन सदा बसो बिहारी लालिए। कृष्ण कवि फिर रसिक सुमति आ जाते हैं। इनका अलंकार चंद्रोदय है जो कुवलयानंद के आधार पर लिखा गया अलंकार ग्रंथ है। फिर आ जाते हैं गंजन कवि, काशी के गुजराती ब्राह्मण थे ये ग्वाल कवि से मिलते जुलते हैं। फिर आ जाते हैं अली मुहिम खां प्रीतम, इनका खटमल बाईसी हास्य रस में है। संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति भी है, कमला कमले शेते हरिशेते हिमालय क्षीराब्धौचा हरिशेते मन्ये मृत्यु शंकया। तो यही ध्यान रखना है, अली मुहिम खां खटमल बाईसी। फिर आ जाते हैं भिखारी दास जो प्रतापगढ़ के थे, ट्योगा गांव के श्रीवास्तव थे ये। इन्होंने अपना वंश परिचय पूरा दिया है। रस सारांश भिखारी दास, छंदार्णव पिंगल भिखारी दास, काव्य निर्णय भिखारी दास, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास, नाम प्रकाश भिखारी दास का हो गया। विष्णु पुराण भाषा जो दोहा चौपाई में है, छंद प्रकाश, शतरंज, सतिका, अमर प्रकाश, ये सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल, काव्य निर्णय, ये शतरंज, सतिका ध्यान रखना है। देव ने जाति विलास विभिन्न प्रकार की नायक नायिकाओं के लिए लिखा था। और भिखारी दास जी, दास शब्द शुक्ल जी भिखारी दास के लिए दास शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास के लिए उन्होंने गोस्वामी कह करके, वैसे भिखारी दास के लिए दास शब्द का प्रयोग किया है। दास जी ने रसाभाव के डर से रस सारांश में सब प्रकार की दूतियाँ देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक है, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। भूपति राजा गुरुदत्त सिंह इनका नाम था, ये अमेठी के राजा थे। श्रृंगार के दोहे पर इन्होंने सतसई बनाई। फिर यही भूपति ने भी सतसई लिखी। कभी कभी ऐसे प्रश्न बनता है किसने सतसई नहीं लिखा, तो ये भूपति ने भी सतसई लिखा है, ये ध्यान रखना है। कंठाभूषण रस रत्नाकर, तो भूपति की सतसई है। फिर तोष कवि आ जाते हैं। ये श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद के थे। इनकी रचना है सुधा निधि, विनय शतक, देखिए नखशिख इन्होंने भी लिखा। दलपति राय और बंशीधर ये दोनों अहमदाबाद गुजरात के थे। अलंकार रत्नाकर भाषा भूषण के साथ वही संबंध है जो कुवलयानंद और चंद्रालोक का है, वही अलंकार रत्नाकर और भाषा भूषण का संबंध है। फिर सोमनाथ आ जाते हैं। इनकी रचना है रसपीयूष निधि। काव्य निरूपण में ये श्रीपति और भिखारी के समान थे, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर सुजान विलास सोमनाथ, सिंहासन बत्तीसी सोमनाथ, माधव विनोद सोमनाथ। फिर रसलीन आ जाते हैं। तो इनका सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था रसलीन का। ये मीरतु अहमद के शिष्य थे, बिलग्राम हरदोई के थे। अब सबसे महत्वपूर्ण है अंग दर्पण रसलीन। इसी में है अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जह चितवत एक बार। तो रसलीन इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी, ये बिलग्राम हरदोई के थे। इनकी प्रसिद्ध रचना अंग दर्पण है। अंग दर्पण की ही पंक्ति है, अमीय हलाहल मद भरे,
श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेह चितवत एक बार। तो ये रसलीन की पंक्ति है और किस रचना में है, तो अंग दर्पण की पंक्ति है। और इसमें अलंकार कौन सा है, यथा सांख्य अलंकार है। दूसरी रचना इनकी रस प्रबोध है जो रस निरूपण ग्रंथ है। फिर आ जाते हैं रघुनाथ कवि जो काशी महाराज के सभा में रहते थे। इनकी देख लेते हैं रचना। रसिक मोहन जो अलंकार ग्रंथ है। जगत मोहन, इसमें कृष्ण के 12 घंटे के दिनचर्या का वर्णन है। इश्क महोत्सव, ये खड़ी बोली में है। अब बिहारी सतसई की टीका रघुनाथ ने भी लिखा, तो ये ध्यान रखना है कि बिहारी सतसई की टीका किसने नहीं लिखा, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो रघुनाथ ने भी बिहारी सतसई की टीका लिखी है। फिर आ जाते हैं दुल्हा कवि जो कालिदास त्रिवेदी के पौत्र थे। कवि कुल कंठाभरण इन्हीं का है, दुल्हा का है, जो अलंकार ग्रंथ है। कुमार मणिभट्ट रसिक रसाल इनका ग्रंथ है जो रीति ग्रंथ है। शंभुनाथ मिश्र ये सभी कवि हैं। शिव सहाय दास, रूपशाही, रूपविलास, ऋषिनाथ, ये 36 कवि हैं रीतिकाल में जो शुक्ल जी क्रम देते हैं। तो 32 कुमार मणि हो गए, 33 शंभुनाथ मिश्र, शिव सहाय दास 34 हो गए, 35वें रूपशाही जिन्होंने रूप विलास लिखा और 36वें ऋषिनाथ। तो इतने कवियों को उन्होंने रखा है प्रकरण 2 में। अब आगे इसको अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं बैरी शाल जिनका भाषा भरण अलंकार ग्रंथ है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे।